हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज तारीख है 15 अगस्त, जैसा कि इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं आप लोग। तो जो आज हमारे म्यूचुअल फंड हैं उनके जो लेटेस्ट रिटर्न हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, जो हमारा पहला फंड है क्वांट स्मॉल कैप, 71,000 रुपया उसमें इन्वेस्टेड है। 96,589 रुपया उसमें करंट वैल्यू है। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 62,000 की वैल्यू 82,506। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान न होके ये रेगुलर प्लान है, 50,000 की वैल्यू 81,816। SBI कॉन्ट्रा का डायरेक्ट प्लान ये है, 49,000 इन्वेस्टेड अमाउंट है, 65,954 इसमें टोटल वैल्यू हो चुकी है। एक्सिस स्मॉल कैप 38,000 के आसपास इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट है, 51,653 इसमें टोटल रिटर्न मिल चुका है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 33,000 रुपया इन्वेस्टेड है, 47,170। HDFC स्मॉल कैप 37,000 इन्वेस्टेड है, 46,636 टोटल रिटर्न्स। SBI स्मॉल कैप 28,998, 38,360 टोटल रिटर्न्स बन चुके हैं। रिटर्न्स नहीं, टोटल इसकी वैल्यू। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 23,000 और टोटल वैल्यू 30,694। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 10,000 इन्वेस्टेड है, 11,179 करंट वैल्यू है। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 7,009 रुपया इन्वेस्टेड है, 8,328 रुपया इसकी करंट वैल्यू है। क्वांट मोमेंटम फंड 6,001 रुपया इन्वेस्टेड है, 6,078 इसकी करंट वैल्यू है। अब इसके बाद देखते हैं रिटर्न्स के बेसिस पे। अगर हम म्यूचुअल फंड देखें तो टॉप रिटर्न्स किस में मिले हैं, अगर हम देखें तो SBI कॉन्ट्रा फंड में देख सकते हैं आप लोग 63% के रिटर्न्स मिल चुके हैं। ये डायरेक्ट प्लान ना होकर रेगुलर प्लान है, इसमें मैंने एक ही बार 50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया था। दूसरा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, उसके बाद 42.9 लगभग 43% के रिटर्न्स मिल चुके हैं। क्वांट में 36% के रिटर्न्स, एक्सिस स्मॉल कैप में भी लगभग 36% के रिटर्न्स। SBI कॉन्ट्रा फंड 35% के रिटर्न्स लगभग। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 34% के रिटर्न्स। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 33% के रिटर्न्स। SBI स्मॉल कैप 32% के रिटर्न्स। HDFC स्मॉल कैप 26% के रिटर्न्स। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 19% के रिटर्न्स। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 11.8% के रिटर्न्स। क्वांट मोमेंटम फंड 1.3% के रिटर्न्स। अब टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है, जो पिछला वीडियो था उसमें 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट था। अब इस बार का जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो देख सकते हैं आप लोग, 4,15,000 और करंट वैल्यू 5,66,964 और टोटल रिटर्न्स 1,51,965। तो लास्ट जो ट्रेडिंग डे था उसका जो लेटेस्ट रिटर्न था वो 1,030 रुपया माइनस में था। और जो XIRR हो चुका है अब 40 के आसपास हो चुका है। तो देख सकते हैं आप लोग। अब एक बार हम MMI चेक कर लेते हैं कितना पहुंचा है। जस्ट वेट। MMI चेक करने के लिए हमने गूगल में सर्च मारा है MMI। तो यहाँ पे जाएंगे टिकर टेप की वेबसाइट पे, तो देख सकते हैं आप लोग 15 के आसपास MMI। 15 के आसपास MMI का मतलब जो मार्केट है उसमें डर बैठा है कि मार्केट और गिर सकता है। तो यहाँ पे हमारा पैसा लगाने के लिए लमसम के लिए एक आइडियल टाइम होता है। अगर थोड़ा और मार्केट करेक्ट करता है तो हम लगा सकते हैं इसमें यहाँ पे पैसा। तो मार्केट मूड इंडेक्स हमें बता रहा है कि अभी हम थोड़ा थोड़ा करके लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद फिर से ग्रो की वेबसाइट पे आते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जो हमारे म्यूचुअल फंड हैं उसमें हमारा बैंक अकाउंट चेंज हो गया है, ईमेल आईडी चेंज करनी है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो हम कैसे करें। हर जगह जैसे हमने SBI का प्लान लिया है, SBI में अलग चेंज करें, निपॉन में अलग चेंज करें, क्वांट में अलग चेंज करें, एक्सिस में अलग चेंज करें, या कुछ ऐसा हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक जगह चेंज करें और सब जगह हर AMC में अपने आप मोबाइल नंबर अपडेट हो जाए, ईमेल आईडी अपडेट हो जाए। बैंक अकाउंट अगर चेंज करना है, जैसे मैंने किया था पेटीएम से मैंने पंजाब नेशनल बैंक किया है, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है।
तो इसका मैं अब आपको एक ऐप बताऊंगा जिसका नाम है म्यूचुअल फंड सेंट्रल, MF सेंट्रल करके एक ऐप है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वो ऐप है। इसमें आप ईमेल के थ्रू सॉरी और पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन कर लीजिए। इसमें आपको टोटल कितना अमाउंट सब टोटल म्यूचुअल फंड में है ये भी आपको दिखाएगा। मैं इसको लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें फैसिलिटी मिलती हैं। ये देखिए, मैंने इसमें लॉगिन कर लिया म्यूचुअल फंड सेंट्रल में। तो अगर हमने अपना टोटल होल्डिंग देखनी है तो व्यू पोर्टफोलियो में आप जाएंगे तो देख सकते हैं जो मेरा पोर्टफोलियो है। मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है 4,15,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, वो इसमें भी दिखा रहा है। ठीक है, मार्केट वैल्यू 5.66 लाख है उसकी, और जो हमें टोटल रिटर्न्स मिल चुके हैं 1.51 लाख रुपया मिल चुका है। तो इससे हम ये देख सकते हैं पहली बात। तो दूसरा हम देख सकते हैं कि हमने, जैसे अगर हम इसमें जाएं एसेट क्लास एलोकेशन में, तो हम देख सकते हैं कि अगर नॉन जीरो होल्डिंग, अब देख सकते हैं हम, जैसे हमने एक्सिस म्यूचुअल फंड में टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो एक्सिस स्मॉल कैप हो, चाहे एक्सिस कोई भी और फंड हो, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड हो, टोटल मिला के हमने एक्सिस म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं हमने 60,000 या 61,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है। उसकी मार्केट वैल्यू है 82,000 के आसपास, और टोटल हमें रिटर्न्स यहाँ पे दिखा रहा है। इसी तरीके से हमने ग्रो में कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से अगला म्यूचुअल फंड HDFC हमने लिया है, तो उसमें हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना रिटर्न्स मिला है हमें यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है देख सकते हैं, 33,000 रुपया, और करंट वैल्यू 47,000 के आसपास, तो 14,000 रुपये का प्रॉफिट है। इसी तरीके से क्वांट म्यूचुअल फंड में हमने क्वांट के 2 प्लान लिए हैं, आपको पता ही है, क्वांट स्मॉल कैप और क्वांट मोमेंटम फंड। टोटल मिला के 77,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है। मार्केट वैल्यू उनकी 1,02,000 है। 33.33% के रिटर्न्स मिल चुके हैं। इसी तरीके से SBI म्यूचुअल फंड में हमने 2 लाख इन्वेस्टमेंट किया है। मार्केट वैल्यू 2,69,000 है, तो 69,000 के हमें पॉजिटिव रिटर्न्स मिले हैं। ये सब हम यहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम और चीज़ें भी देख सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं जो मैंने पहले कहा था कि हम अपना ईमेल आईडी कैसे चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर। तो देख सकते हैं, एक सेकेंड। तो इसी ऐप में अगर हम साइड में जाएंगे तो सर्विस रिक्वेस्ट है, तो ये देख सकते हैं। अब देख सकते हैं अगर हमने ईमेल आईडी चेंज करनी है तो हम यहाँ से, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज करना है यहाँ से, कंसोलिडेशन ऑफ फोलियोज, मतलब हमें फोलियोज सभी फोलियो का अगर टोटल देखना है तो यहाँ से, करेक्शन करने के लिए यहाँ से, बैंक अकाउंट चेंज के लिए हमें ये यहाँ पे विकल्प चुनना होता है। जैसे हमारा पेटीएम पे पहले बैंक था, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे, तो हमने उसको चेंज करके पंजाब नेशनल बैंक किया। तो हमें जो इसके लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। पेटीएम का जिस बैंक अकाउंट से चेंज कर रहे हो उसका कैंसल्ड चेक चाहिए, जिसमें चेंज कर रहे हो उसका भी कैंसल्ड चेक चाहिए। तो अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं तो हम सीधे उसको किसी भी AMC का झमेला ना करते हुए सीधे यहाँ से हम इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम नॉमिनी को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। हम जैसे बैंक में अपने आप पैसा कट जाता है मैंडेट, तो उसको यहाँ से एक से ज़्यादा बैंक ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से बैंक का IFSC अपडेट कर सकते हैं, टैक्स स्टेटस चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, तो हम ये सब चीज़ें इसके थ्रू, म्यूचुअल फंड सेंट्रल के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं। अब इसी के थ्रू हम ट्रांजैक्ट में अगर जाएँ तो देख सकते हैं आप, इसी के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये चलिए फिर से देख लेते हैं। ट्रांजैक्ट पे अगर जाते हैं, एक सेकेंड, ये देख सकते हैं। तो ट्रांजैक्ट पे अगर जाते हैं तो लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, रिडम्पशन कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं म्यूचुअल फंड को एक स्कीम से दूसरे स्कीम में, मैंडेट चेंज कर सकते हैं, STP कर सकते हैं, SWP भी कर सकते हैं। जैसे ग्रो हमें SWP का फैसिलिटी नहीं देता है, तो हम यहाँ म्यूचुअल फंड सेंट्रल की ऐप से इसको चेंज कर सकते हैं। सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं। तो ऐसे हम बहुत सी चीज़ें इस म्यूचुअल फंड सेंट्रल से हम कर सकते हैं। तो इनकी सभी जो म्यूचुअल फंड AMC है उनसे पार्टनरशिप होती है। ये कैफिनटेक और
कैंप्स मिलके ये चलाते हैं। तो हम यहीं से जो हमारे पास महीने में आजकल CAS करके आता है, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, वो भी हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, आप इस ऐप को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और हमें इन्फॉर्म कीजिए कि आपको इस ऐप में कोई दिक्कत है या कौन सी चीज़ आप इसमें अच्छी लगी, कौन सा जो फीचर है आप उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। और आप इतना वीडियो देख चुके हैं तो एक लाइक करना तो बनता ही है। इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज तक बहुत ही कम लोगों ने यहाँ पे दी है। तो होप आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। और इसी तरीके के और अधिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन अगर दबाते हैं आप लोग तो जो भी हम वीडियोज़ बनाते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी। और इसी के साथ इस वीडियो को आज अभी क्लोज करते हैं और फिर से एक बार आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।